क्लास को। तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? डेटाबेस के साथ लारावेल को किस तरह से हमें कनेक्ट करना है और लारावेल के ज़रिए डेटाबेस में किस तरह से हम लोग टेबल बनाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली लारावेल के अंदर टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? माइग्रेशन यूज़ होता है, ठीक है? तो आपको खुद ऑप्शन देता है लारावेल कि आप क्या करो, माइग्रेशन बनाओ, फिर उसके ज़रिए से आप क्या करो, डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाओ। अब आज के क्लास के लिए हम क्या करेंगे, एक नया लारावेल डाउनलोड करेंगे, ठीक है? प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर उस प्रोजेक्ट को हम क्या करेंगे, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। फिर उसके बाद आगे जाके हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए सबसे फर्स्ट काम हमारा क्या होगा कि हमें जाना होगा लारावेल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। सर स्क्रीन शेयर किए कि स्क्रीन नहीं आ रही है हमारे पास? तो बार मैं अगेन शेयर करता हूँ, ठीक है? अब चेक करो। जी सर, शो हो रही है। ठीक है। तो चलें सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, लारावेल डॉक्यूमेंटेशन पे जाएँगे और हमारा काम ये होगा कि हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे लारावेल का न्यू, ठीक है? तो आपको सबको पता है कि कहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, तो मैं यहाँ से क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको सेम एचटी डॉक्स के फ़ोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा और उस फ़ोल्डर के अंदर आपको लिखना पड़ेगा सीएमडी और यहाँ पे आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ये लिखूँगा कि ऑनलाइन क्लास के नाम से जो मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है? तो जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट क्लियर होता है, क्रिएट होता है, तो मैं एक काम ये करूँगा कि अपना ज़ैम्प स्टार्ट करूँगा और फिर ज़ैम्प के अंदर जो है ना हम क्या करेंगे, डेटाबेस एक बनाएँगे, सही है? तो ज़ैम्प स्टार्ट करते हैं, ये फ़ोल्डर है मेरा, ज़ैम्प कंट्रोलर से स्टार्ट और ये भी स्टार्ट, ठीक है? क्योंकि हमें डेटाबेस बनाना है तो उसके लिए इन दोनों को स्टार्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली जो हम लारावेल को यूज़ कर रहे थे, रन कर रहे थे, तो उसके लिए हमें इन दोनों को स्टार्ट करने की नीड नहीं थी क्योंकि लारावेल खुद ऑटोमैटिकली क्या कर रहा था, सर्वर को स्टार्ट करवा रहा था। तो ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है, जब तक हम आते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट, ठीक है? जैसे मैंने पीएचपी जब हम पढ़ रहे तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस तरह से हम डेटाबेस बनाते हैं। पीएचपी माय एडमिन के अंदर और पीएचपी माय एडमिन के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखो कितने सारे डेटाबेस बने हुए हैं। तो आपको यहाँ पे डेटाबेस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस का नाम हम क्या रखेंगे? ऑनलाइन क्लास के नाम से जो है ना मैं क्या कर रहा हूँ, एक डेटाबेस बना रहा हूँ। ठीक है, डेटाबेस हमारा बन गया। डेटाबेस के अंदर कोई भी हमारे पास टेबल अवेलेबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, टेबल्स हम कहाँ से बनाएँगे? टेबल्स बेसिकली हम बनाते हैं अपने लारावेल प्रोजेक्ट से। तो यहाँ पे देखो इतनी देर में हमारे पास लारावेल का जो प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हम इसको सेट करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, ठीक है? तो बाकी आगे का सारा काम हम कहाँ से करने वाले हैं? विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम करेंगे। तो कनेक्ट करने के ओपन करने के लिए हमें फाइल के अंदर जाना है, उसके बाद हमें कहाँ जाना है? ओपन फ़ोल्डर। अभी हमने एक अपना प्रोजेक्ट जो है क्रिएट किया था ऑनलाइन क्लास के नाम से। तो ये ऑनलाइन क्लास हमने ओपन किया, सेलेक्ट फ़ोल्डर, ठीक है? ये हमारा एक फ्रेश जो है लारावेल का प्रोजेक्ट हमारे पास यहाँ पे ओपन होके आ गया। अब डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट env फाइल के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है? जब डॉट env फाइल के अंदर आप जाओगे, तो यहाँ पे देखो ये आपको ये डेटाबेस के सेटिंग्स मिलेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो लारावेल 11 है, वो एज़ अ डिफ़ॉल्ट जो है एसक्यूएल लाइट को सपोर्ट करता है, ठीक है? इससे पहले जो हमारे पास लारावेल का जो वर्ज़न था, वो वर्ज़न था 10। तो उस 10 वर्ज़न के अंदर क्या होता था कि ये माइस्क्ल को सपोर्ट करता था, ठीक है? तो अब वो आप अगर माइस्क्ल आपको क्या करना है, माइस्क्ल को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें जो है ना हमें सेटिंग करनी होंगी। 1 मिनट, ठीक है?
हाँ, सॉरी डिस्टर्ब के लिए। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो एसक्यूएल लाइट लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, माई एसक्यूएल लिखेंगे। ठीक है। और माई एसक्यूएल लिखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारे कमेंट्स रिमूव करने हैं। ठीक है। और डेटाबेस हमने किसके नाम से बनाया था, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो हमने ऑनलाइन क्लास के नाम से जो है ना, ये हमने क्या किया, एक डेटाबेस बनाया। ठीक है। इस डेटाबेस को कॉपी करके आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो लारावेल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डीबी नेम। ठीक है। तो यहाँ पे इसको लारावेल को रिमूव करके आपको अपने डेटाबेस का नाम लिखना है, और उसके अलावा आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी इस पेज के अंदर। ठीक है। एक और बात ज़हन पे बिठा दो, सेकंड आपको ये नोट करना होगा कि अगर आपके पास माई एसक्यूएल का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, तो अगर लेटेस्ट वर्जन है तो आपको कोई चीज़ चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन नहीं है, तो अगर आप माइग्रेशंस को माइग्रेट करोगे तो उसमें एक एरर आएगा आपके पास। तो उस एरर को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटाबेस पे नहीं जाना है, कॉन्फ़िग के नाम से एक फ़ोल्डर होगा। उस फ़ोल्डर के अंदर आपके पास एक फ़ाइल है database.php। अब इस database.php वाली फ़ाइल के अंदर जितने भी डेटाबेसेस को लारावेल सपोर्ट करता है, उन सब की यहाँ पे सेटिंग्स अवेलेबल हैं। ठीक है। हम कौन-सा यूज़ करने चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि मायएसक्यूएल डेटाबेस हम यूज़ करें। तो मायएसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एसक्यूएल लाइट है, इस एसक्यूएल लाइट की जगह हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले मायएसक्यूएल लिखेंगे। ठीक है। इससे ये को एज़ अ डिफ़ॉल्ट इसको पता चल जाए कि मुझे क्या करना है, मायएसक्यूएल यूज़ करना है। सेकंड क्या करना है, सेकंड यहाँ पे देखो बहुत सारे डेटाबेसेस की सेटिंग्स हैं। ये देखो क्या एसक्यूएल लाइट की सेटिंग है, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, मायएसक्यूएल की सेटिंग। अगर आपके पास जो लारावेल सॉरी मायएसक्यूएल का वर्ज़न जो है पुराना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से ये रिमूव करने होंगे और इसकी जगह क्या लिखना होगा, यूनिकोड। ऑलमोस्ट आप सबके पास पुराना ही वर्ज़न होगा, लेटेस्ट वर्ज़न जो इसको सपोर्ट कर रहा है शायद, और ज़ैम्प अभी तक प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो यहाँ से ये सेटिंग आपको करना होगा, ठीक है? यूनिकोड लिखना होगा यहाँ पे, और यूनिकोड लिखने के बाद आपको क्या करना है, कैशे को कॉन्फ़िग करना है, ठीक है? क्योंकि आपने इसके अंदर चेंजेस किए हैं, तो चेंजेस करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लारावेल के कैशे को अपडेट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पीएचपी आर्टिसन कॉन्फ़िग कैशे, ठीक है? कैशे को कॉन्फ़िग करके एंटर प्रेस करोगे, तो अब आपका कैशे क्या हो गया, अपडेट हो गया। ठीक है। अब इसका मतलब कि लारावेल हमारे पास सॉरी डेटाबेस जो है हमारे लारावेल प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर टेबल्स बनाने हैं। तो टेबल्स बनाने के लिए लारावेल जो है ना बेसिकली क्या कर रहा है, आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। लारावेल के अंदर आपको स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली आप फंक्शंस के ज़रिए जो है ना पूरा का पूरा टेबल का स्कीमा डिज़ाइन करते हो या डिफाइन करते हो। और उसके बाद लारावेल क्या करता है, लारावेल जो है ना ऑटोमेटिकली आपके डेटाबेस के अंदर वो टेबल्स क्रिएट कर देता है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि डेटाबेस के अंदर हमारे पास एक फ़ोल्डर है किसके नाम से? माइग्रेशन के नाम से। तो अब देखो लारावेल हमें खुद ये 3 फाइल्स जो है ना क्या कर रहा है? प्रोवाइड कर रहा है ऑलरेडी। अब हम क्या करना है, मैं दिखाता हूँ आपको कि एक यूज़र का टेबल है, एक कैशे के नाम से टेबल है और एक जॉब्स के नाम से टेबल है। तो हमें क्या करना है, जो यूज़र वाला टेबल है बेसिकली हमारे काम का है, बाकी 2 टेबल जो हैं लारावेल के अपने काम के हैं, ठीक है? हमारे काम के नहीं है। अब देखो इसके अंदर ये स्कीमास बना रहे हैं। स्कीमा बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स बनती है उनको हम स्कीमा बोलते हैं, ठीक है? तो स्कीमा का क्लास यूज़ करके क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है यूज़र के नाम से एक टेबल। अब इसके अंदर फील्ड्स कौन-कौन से होंगे? अब देखो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या दे रहा है ये टेबल हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है? ब्लूप्रिंट की। और ये आईडी हमारे पास क्या है, इस आईडी का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, एक आईडी के नाम से आपको एक बना के देगा कॉलम आपके यूज़र वाले टेबल के अंदर, और उस कॉलम के अंदर ऑटोमेटिकली प्राइमरी की लगाएगा। अब देखो डेटाबेस के अंदर एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं कीज़। कीज़ का काम बेसिकली क्या होता है, कीज़ हम यूज़ करते हैं यूनिक रिकॉर्ड्स फाइंड करने के लिए, ठीक है? और जितने भी टाइप्स ऑफ हमारे पास कीज़ हैं, उन सारे के सारे कीज़ का जो है ना अलग मतलब होता है, अलग तरीके से यूज़ करते हैं, अलग चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं उससे। जैसे इस आईडी की अगर मैं बात करूँ, इस आईडी का मतलब ये होगा कि ये ऑटोमेटिकली इस आईडी वाले
कॉलम के ऊपर क्या करेगा, प्राइमरी की लगाएगा। अब प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की बेसिकली एक टेबल के अंदर हम सिर्फ एक फील्ड को हम दे सकते हैं, ठीक है। टेबल हम बना रहे हैं, इसके अंदर 10 फील्ड है या 20 फील्ड है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक दफा प्राइमरी की इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी एक कॉलम के अंदर, या पेयर ऑफ कॉलम, यानी एक कॉलम या दो कॉलम को मिला के प्राइमरी की लगा रहे हैं, या तीन कॉलम को मिला के प्राइमरी की लगा रहे हैं। अब प्राइमरी की क्या करेगा, प्राइमरी की आपको उस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। और हमारे पास जितने भी टेबल्स हम बनाते हैं, उन टेबल का एक हमारे पास जो एट्रीब्यूट या कॉलम होगा, देखो कॉलम और एट्रीब्यूट का मतलब सेम है, ठीक है। कॉलम होगा, उस कॉलम पे हम क्या करेंगे, प्राइमरी की लगाएंगे। और प्राइम वो कॉलम क्या होगा, उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगे वो सारे के सारे यूनिक्स होंगे, डुप्लीकेशन नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। प्राइमरी की का ये फायदा है। अब अगर आप चाहते हो कि इसको भी एक नाम दो, जैसे यूजर आईडी लिखना चाहते हो, तो डबल कोटेशन ओपन करके यूजर अंडरस्कोर आईडी हम देंगे, ठीक है। एक बात याद रखना, जितने भी टेबल्स होंगे, उन तमाम टेबल्स का जो पहला कॉलम होगा ना, वो क्या होगा, आईडी होगा, जिसके ऊपर हम प्राइमरी की लगाएंगे। अब यहाँ पे लारावेल खुद क्या कर रहा है, प्राइमरी की लगा रहा है इस फील्ड के अंदर। प्राइमरी की के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, आईडी वाला फंक्शन। अब देखो टेबल क्या है, ऑब्जेक्ट है, बाकी ये स्ट्रिंग, टाइम स्टैम्प्स वगैरह, ये रिमेंबर टोकन, टाइम स्टैम्प्स, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे के सारे जो है ना फंक्शंस हैं, ठीक है। अब दूसरा इसने कॉलम क्या लिखा है, नेम के नाम से, ये हमने क्या लिखा हुआ है, ईमेल के लिए। अब ईमेल को ये क्या कर रहा है, यूनिक बना रहा है। अगर आप चाहते हो कि ईमेल यूनिक होना चाहिए, तो ये क्या कर रहा है, यूनिक की इंप्लीमेंट कर रहा है। यूनिक की का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उस कॉलम के अंदर जितने भी वैल्यूज होंगे उनको यूनिक करेगा। ये ईमेल वेरिफिकेशन के लिए हमने बनाया, और ये क्या है, पासवर्ड के लिए बना रहे हैं, ठीक है, स्ट्रिंग में, क्योंकि पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, कॉलम्स, अल्फाबेट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स। और ये क्या है, रिमेंबर टोकन, ये एक टोकन खुद ही जनरेट करेगा। और ये टाइम स्टैम्प्स का मतलब क्या होता है, टाइम स्टैम्प का मतलब ये होता है जो भी करंट डेट है आज की, ठीक है, उस डेट को लेगा और टाइम टाइम सेकंड्स के साथ फॉर्मेट बना के सेव करेगा, ठीक है। तो मैं बाद में सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर कि हम किस तरह से अपनी मर्जी से जो है ना ये बनाते हैं, ठीक है, माइग्रेशन बनाएंगे। अभी मैं आप लोग को इतना समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि जो 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, ठीक है, अब इसके अंदर देखो बहुत सारे टेबल्स हैं। एक टेबल ये होगा यूजर के नाम से, एक हो गया कि पासवर्ड रीसेट टोकन हो गया, एक सेशन के नाम से हो गया। ये सारे के सारे टेबल बेसिकली क्या है, इनको जो है लारावेल खुद यूज करता है इसके नीड के लिए, कि इसके फायदे के लिए, और इसकी जरूरत की सारी टेबल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, कमांड रन करेंगे, जिससे ये होगा कि ये जितने भी जो आपके पास माइग्रेशंस हैं, इनके अंदर जितने भी टेबल्स डिफाइन किए गए, ये सारे के सारे टेबल कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है। तो इसका नाम क्या था, ऑनलाइन क्लास। तो फिर हम आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आने के बाद अब मैं क्या लिखूंगा, PHP आर्टिशन माइग्रेट। अगर हमें ये फाइल्स जो है माइग्रेशन वाली फाइल्स हैं, इन फाइल्स को एग्जीक्यूट करना होगा, तो उसके लिए हम ये कमांड लिखेंगे, ठीक है, PHP आर्टिशन माइग्रेट। इंटर प्रेस किया हमने, तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, दोनों सब सक्सेस हो गए। तो सक्सेस होने के बाद जब हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखो कितने सारे टेबल्स हमारे पास बन गए। तो इन टेबल्स में से हमारे पास एक टेबल कौन सा है, यूजर्स का, ठीक है। यूजर्स वाले टेबल के अंदर अब देखो जो कॉलम्स मैंने आपको दिखाए थे, वो सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पे क्या हो गए, बन गए, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ना हम माइग्रेशंस बनाएंगे, क्योंकि अब मैं हल्का हल्का आस्ते आस्ते इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि आगे मुझे क्या करना है, आपको टास्क कब देना है आपको। जैसे लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था ना वैलिडेशन, तो अब मैं आपको कुछ टास्क दूंगा, कुछ एट्रीब्यूट्स दूंगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उन एट्रीब्यूट्स को लेना और फॉर्म बनाना होगा उन एट्रीब्यूट्स का, और उनके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करनी होगी। तो इसी तरह से माइग्रेशन के जब आएंगे, तो माइग्रेशन पे भी मैं आपको टास्क दूंगा। अब आपके टास्क जो है ना स्टार्ट हो गए, असाइनमेंट्स, ठीक है। तो ये था कि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी के बाद हमने माइग्रेशन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 100% हमारा जो है प्रोजेक्ट कनेक्ट हो गया है इस ऑनलाइन क्लास वाले डेटाबेस के साथ।
ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी एरर आए इस तरह का, तो फिर आपको क्या करना है, जो सेटिंग मैंने आपको बताया था ना कि कॉन्फ़िग के फ़ोल्डर के अंदर जाके database.php वाली फ़ाइल के अंदर ये सेटिंग करनी है। ये सारी सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद एरर नहीं आएगा। अगर फिर भी एरर आए तो फिर आप लोग मुझसे जो है ना कॉन्टैक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूँगा क्यों एरर आ रहा है। लेकिन इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख के 3-4 दफ़ा उसके बाद जो है ना करना है। कंप्लीट आप देखोगे, फॉरवर्ड नहीं करोगे, सुनोगे उन चीज़ों को तो आपको चीज़ें समझ में आएँगी। अगर फॉरवर्ड कर दोगे कि कुछ सर नहीं कर रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, जब आप उसको सुन ही नहीं रहे हो तो फिर आप आगे जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो मैं रिकॉर्डिंग सबसे पहले जो है ना स्टॉप कर लेता हूँ ताकि वीडियो जो है ना साइज़ छोटी हो जाए।